महंगाई के जाल में बुरी तरह फंसी हुकूमत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करने के लिए अपोजिशन भी पर तोल रही है। अपोजिशन जमातों ने पूरी कुव्वत के साथ हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की गाड़ी चलाने का ऐलान किया। अच्छा, PDM ने मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया और मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आम आदमी की चीखो पुकार आसमान को पहुँच रही है, आए रोज़ महंगाई में इजाफा भी हो रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगले 2 हफ्तों के लिए पूरे मुल्क में हम मुजाहरे करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा आपको वो सुना देते हैं। 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात से फारिग होने के फ़ौरन बाद मुल्क भर में हर ज़िली हेड क्वार्टर पर मुजाहरे किए जाएंगे। महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क भर में एक भरपूर तहरीक शुरू की जाएगी। जी, तो मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर सानहा कारसाज की 14वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी ने कराची में पावर शो किया और बिलावल भुट्टो ने जलसे से खिताब के दौरान हुकूमत पर तीर अंदाजी की और बिलावल ने कहा कि सबको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही। बिल्कुल, उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि वज़ीर आज़म का फैसला कोई और नहीं करेगा, बल्कि हम वार्निंग दे रहे हैं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, आपको पहले वो सुना देते हैं। खान साहब को वार्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सबको नजर आ रहा है कि पीपी का हुकूमत आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हारून साहब, PDM ने हालिया महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। आपको समझते हैं कि अपोजिशन महंगाई के हवाले से अपना मुतबादिल प्लान जो है वो कौम को या आवाम को दे सकेगी? देखिए, महंगाई के अवामल सिर्फ ये नहीं है कि रियासत के रेट नहीं है और हुकूमत ठीक परफॉर्म नहीं कर रही। पेट्रोल की कीमत $40 से बढ़ के कोई $85 के करीब जा पहुंची, $84.5 तकरीबन हो गई है। गैस की कीमत में 5 गुना तक इजाफा हुआ है। चीनी और गंदम की कीमतों में 20 से 25% इजाफा हुआ है। फिर ये है कि ये मुल्क जो अपनी तमाम ज़रूरी ज़रूरतें खुद पूरी करता था, इसमें ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी गई। अब 80% दालें आपकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आती हैं। इंडिया से आपकी तजारत बंद है जो खोलनी चाहिए। मतलब दुश्मनी अपनी जगह। चीन और अमेरिका में तो, चीन और इंडिया में तो मसले तसादम हो रहा है, मगर तजारत तो उनकी जारी है। अगर दालें और प्याज टमाटर इंडिया से आएँ तो ज़ाहिर है उस पर बहुत कम अखराजात होंगे। कहाँ न्यूजीलैंड इतनी दूर वाक़ है और ऑस्ट्रेलिया, उसके किराए आपको अदा करने पड़ते हैं। फिर ये है कि ये फ्यूल प्राइसेस जो है ये बड़ी तबाही लाते हैं। जब ये प्राइसेस की दुगनी से ज़्यादा हो गई दुनिया में, ज़ाहिर है यहाँ बड़ी है, तो उसका असर हर चीज़ पे होता है। रह गई अपोजिशन, उसके पास कभी कोई प्लान था न है न होगा। उनके पास एक प्लान है, वो हर अपोजिशन का ये होता है। हुक्मरान चोर है, डाकू है, लुटेरा, होते भी हैं बाज चोर और लुटेरे, लेकिन कोई मंसूबा नहीं। मंसूबा ये है कि पैदावार कैसे बढ़ेगी, ज़री मंसूबा ये सनती पैदावार कैसे बढ़ेगी, मंसूबा ये है फ्यूल कैसे सस्ता होगा। उसको कोई उसको तरीका बताए ना, कैसे सस्ता होगा फ्यूल। सिविल सर्विस कैसे बेहतर काम करेगी, अदलिया कैसे बेहतर काम करेगी, लोगों की ज़िंदगियों में सुकून और ठहराव कैसे आएगा। खुद महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मसलन गल्ला मंडियों में क्या करेंगे, और ये फ्रूट और वेजिटेबल मंडियों में क्या करेंगे, मिडिल मैन का मुनाफा कैसे कम करेंगे, किसान को कौन सी सहूलतें देंगे, पैदावार कैसे बढ़ेगी गंदम की और दालों की। कोई प्लान नहीं है, सिर्फ रिटारक है। और इस रिटारक का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। लोग इमरान खान से नाखुश हैं महंगाई की वजह से, लेकिन लोग मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों से और बिलावल से और अपना मरियम से और शहबाज शरीफ से। हारून साहब, मैं के खिलाफ PDM के मुजाहरों को आप समझते हैं कि कोई गैर मामूली पजीराई मिलने का इम्कान है? और अगर महंगाई के इशू पर भी PDM की कॉल पर कोई नहीं आता तो फिर PDM के पास रह क्या जाता है? अपोजिशन क्या कर सकती है फिर? अपोजिशन के मुजाहरों में जैसे पहले लोगों ने सर्दमेरी का मुजाहरा किया, अब भी सर्दमेरी का मुजाहरा करेंगे। लोगों को क्या पड़ी है, लोग जानते हैं, लोग इन सबको भुगत चुके हैं। इमरान खान को भुगत रहे हैं, इनको पहले भुगत चुके हैं, तो लोग इनके जलसों में किस लिए जाएंगे? लोग टेलीविज़न पे देख लेते हैं ना, सारी तकरीरें सुन लेते हैं। मीडिया जब लाइव दिखाता है तो कोई आदमी मीनार पाकिस्तान तक क्यों जाए या लियाकत बाग क्यों जाए
या कराची में एक दूर दराज जलसागाह में क्यों जाए, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। और मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर में या बिलावल की या मरीम की तकरीर में ऐसी क्या कशिश हो सकती है? उनके हार्डकोर वर्कर्स जा सकते हैं, वो भी हमने देखा है कि लाद कर लाए जाते हैं ट्रकों पे, बसों पे और वैगनों पे। तो अपोजिशन के पास कोई फार्मूला नहीं है और ना कोई फार्मूला पेश करने की वो ज़रूरत महसूस करते हैं। उनका ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दें, इंटरनेशनल फोर्सेस की से मदद मांगें और इमरान खान को उठा फेंकें और इक़्तिदार में आ जाएं। और इक़्तिदार में ये मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल और मरियम क्या, आज कोई दुनिया का अजीम तरीन मुदब्बर भी आ जाए, इस वक्त महंगाई कम नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत फ़र्क मैनेजमेंट से पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं पड़ सकता। ठीक, लेकिन हारून रशीद साहब, अगर हम देखें हुकूमती मुद्दत अब ख़त्म होने में सिर्फ 2 साल से भी कम का अर्सा हम देख लें कि वो बाकी है, तो बिलावल का इस तरह का बयान सामने आना है कि हुकूमत की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो ये ऐलान कोई बेमायनी नहीं लगता आपको? गुजारा ये टाइम से इसका ताल्लुक नहीं है। बिलावल के तो वोट है ही नहीं, पीपल्स पार्टी के कहाँ वोट है? दही सिंध में है, और दही सिंध में भी इसलिए हैं कि वो सिविल सर्विस की मदद से, अफसरों की मदद से, पुलिस की मदद से धांधली करते हैं टिका के, और कोई उनके खिलाफ खड़ा होने वाला नहीं है। शहरी सिंध उन्हें फारग कर चुका है, पंजाब में उनका वजूद नहीं है, पख्तूनख्वा में नहीं है, शहरी सिंध में नहीं है, तो बलूचिस्तान में नहीं है। बिलावल के तो इक़्तिदार में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर नई मर्दमशुमारी हो गई सिंध में भी पीपल्स पार्टी आसानी से पहुंची। हारून साहब, बिलावल ये भी कह रहे थे कि इमरान खान अदालत, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सोशल मीडिया इदारों को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, और आप नहीं समझते जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा के हवाले से उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी तनाव की, तो वो पीपल्स पार्टी भी उसको हवा देना चाह रही है। तो क्या इस मश्क से कोई पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठाना चाह रही है, कोई फ़ायदा होगा या चांस ही नहीं है? इमरान खान जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो लोगों को मालूम है। बिलावल से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी अल्लाह ने आंखें भी दी हैं और दिमाग भी अता किया। लेकिन ये क्या करेंगे? ये सिंध में क्या कर रहे हैं 13 बरस से? कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, पानी फिल्टर किए बगैर समंदर में जा रहा है, जिससे आबी हयात ख़त्म हो रही है। अस्पतालों का हाल बुरा है, 1 लाख असातिज़ा ऐसे हैं जो किताब नहीं पढ़ सकते। सरकारी दफातर में रिश्वतस्तानी की कोई हद नहीं है, एक खाक रूप तक रिश्वत के बगैर भर्ती नहीं होता है, और थर में लोग भूख से मर जाते हैं। हालांकि जो चंद 5-7 लाख आदमियों को गंदम फराहम करना क्या मुश्किल है? तो मेरा नहीं। ठीक, हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और अरुण साहब ये समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर अपोजिशन ये बातें कर भी रही है तो अपोजिशन के पास प्लान तो है कोई नहीं, और शायद अवाम भी अपोजिशन के साथ खड़े होने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अवाम को एक पल भी चैन नहीं है, एक मसला जान छोड़ नहीं रहा होता, दूसरा अन टपकता है। कोरोना और डेंगू से लड़ रहे थे, अब पंजाब के शहरियों के सरों पर स्मोक का खतरा मंडला रहा है। आज सुबह अगर आप लाहौर में आपने आंख खोली है तो आपने देखा होगा कि आप वाज़े तौर पर स्मोक के असरात देख सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में हम लोग या आप लोग भी समझ रहे होंगे कि शायद अब ये फॉग स्टार्ट हो गया, तो फॉग नहीं है, ये स्मोक है। और लाहौर में अगर हम बात करें, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से स्मोक का खदशा जो है वो हर गुजरते दिन के साथ अब बढ़ता चला जा रहा है। और महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक लाहौर सूबे का आलूदा तरीन शहर रहा है। हाँ जी, साहिवाल दूसरे नंबर पर रहा है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 265 रिकॉर्ड किया गया था, और स्मोक का सबसे बड़ा 43% जो सबब है वो गाड़ियों के धुएं को ही करार दिया गया है। बिल्कुल ऐसे हमजा, अगर हम भट्टों की बात करें, फैक्ट्रियों की बात करें, तो उनका धुआं जो कहते हैं कि 20% है, जबकि चावल की बाक़ियात जलाने का जो धुआं है वो 8% स्मोक का सबब बना है। अगर हम दूसरी जानिब बात करें, पाकपतन और उसके मज़ाफ़ात में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने का सिलसिला जारी है, और हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हिदायत के बावजूद फसलों की बाक़ियात को जलाया जा रहा है, जबकि इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात की चश्मपोशी के बायस स्मोक का ख़तरा भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि आलूदा फ़ज़ा से लोग फेफड़ों के मरज़ में मुब्तला होते हैं। स्मोक का आसान शिकार आंखें हैं, जिन पर ये फ़ौरी असर करके उन्हें मुतासर कर रही होती है। अच्छा, लोग अब मास्क तो चले लगा रहे हैं, उससे शायद आदत भी चले हो गई है, स्मोक के लिए भी लगा लेंगे, लेकिन जो आंखों वाला मसला ये भी बड़ा संजीदा है। आंखों वाला मसला भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमजा स्मोक से आंखों में एलर्जी हो जाती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, पानी बहता रहता है, चुभन होती रहती है। इस किस्म की जो सूरत हाल है वो सामना करना पड़ता है स्मोक के बाद। तो हम इस हवाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान महकमा माहौलियात साजिद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साजिद बशीर साहब। लाहौर में अगर हम बात करें तो इस बार फिर भरपूर स्मोक की आमद अब हम देख रहे हैं, कितनी ख़तरनाक हो सकती है ये? देखिए, 2 चीज़ें हैं।
आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया दोनों ने कि इसमें ट्रांसपोर्ट का कितना रोल है, इसमें स्ट्रबल बर्निंग का कितना रोल है, इंडस्ट्रीज का कितना रोल है। देखिए इसके अंदर हम लोग राउंड द ईयर जो है ना, अब हम सिर्फ स्मोक का वेट नहीं करते, हम लोग पूरा साल जो है ना कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया है कि ब्रिक किंग्स जो हमारे इन्वायरमेंट के डोमेन में आते हैं, जो मेजर कंट्रीब्यूट करते थे स्मोक का, तो उसका हमने ऑलमोस्ट 99% जो है ना उसको इंश्योर करवाया था जिगजैग के ऊपर। मगर अब जिगजैग पे कन्वर्ट होने के बावजूद जो बटे वाले हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना ब्लोर और जो ईंटों की भराई है वो जिगजैग पे नहीं करते। एक तो ईंटों की पकाई में टाइम ज़्यादा लगता है और दूसरा उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो अब उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं और अभी तक तकरीबन हमने 4000 के करीब भट्टे चेक किए हैं और जिनमें तकरीबन हमने 634 भट्टों के खिलाफ FIR दी है। वो भी सिर्फ इसलिए दी है कि वो जिगजैग पे कन्वर्ट होने के बावजूद जो है वो उन चीज़ों को ऑपरेशनलाइज नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से उनका जो धुआं है उसको ये कंट्रोल कर सकते थे। इसी तरह इंडस्ट्रीज भी है, इंडस्ट्रीज को भी हम रेगुलर चेक कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक में तकरीबन हमने 400 के करीब इंडस्ट्री चेक की है पूरे पंजाब में और जिसमें से तकरीबन 35 के करीब हमने बंद किए हैं, 31 के करीब FIR दी हैं। मगर ये फिगर्स वगैरह मेरे ख्याल में मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि हर बंदा, आबादी का बंदा, मैसेज, पब्लिक, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर बंदा अपना रोल कैसे अदा करे। अभी भी आज मैं सुबह एक जगह से आ रहा था तो मैंने देखा कि 2-3 लोगों ने अपने घर के बाहर कूड़े को आग लगाई हुई थी। तो हमें ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक हर बंदे को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि हर बंदा अपना बीच में रोल प्ले करे। अगर इंडस्ट्री वाला है वो अगर इंडस्ट्री चला रहा है तो वो साथ धुएं को कंट्रोल करने का इक्विपमेंट भी लगाए, वेट स्क्रबर लगाए। अब लॉ में कुछ फ्लॉज से कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, उनको हम लोग इंशाल्लाह इंप्रूव कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारी लॉ डिपार्टमेंट जा चुकी हैं ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी ऐसा यूनिट जो कोई इन्वायरमेंट, पंजाब इन्वायरमेंटल क्वालिटी की वायलेशन के अंदर होगा, ठीक है, तो वो किसी भी सूरत चल नहीं सकेगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि बाकियात वाला मसला बहुत बड़ा मसला है और हम देखते हैं कि आमतौर पर बिल्कुल छोटा ज़िम्मेदार हो, बड़ा ज़िम्मेदार हो, इस प्रैक्टिस को जो है शायद उनके लिए तर्क करना भी पॉसिबल नहीं है। उनको समझाया कैसे जा सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फसलों की बाकियात की हम बात कर रहे हैं, तो उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि ये बात ये मैटर ही नहीं करती और फिर उस इलाके के अंदर जब तमाम लोग कर रहे होते हैं तो हम किस किस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ब्रदर बेसिकली ना ये तो एग्रीकल्चर की डोमेन है, मगर मैं खुद भी एक किसान हूँ। मैं अपना रकबा वगैरह मेरा सियालकोट में, तो मैं भी खुद करता हूँ। इसके अंदर ना 2 चीज़ें हैं। इसके अंदर ना गवर्नमेंट को ना किसान को फैसिलिटेट करना होगा। देखो जब मूंजी की कटाई होती है ना तो जो पीछे से जो स्ट्रबल के बाकियात बचती है ना, ये या तो रूटावेटर से तल्फ होती है या तवियों से होती है। लोगों के पास जो आम किसान है उसके पास अपना ट्रैक्टर तक नहीं है, वो किसी से हल चलवाता है। तो अगर वो किसी से रूटावेटर या उसके जरिए करवाता है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो उसके लिए आसान तरीका यही है कि भाई मैं आग लगा दूं, मेरी खाद की खाद है और मुझे कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी। और आप देखें ये चूंकि मूंजी की कटाई एक ही टाइम पर होती है और एक ही टाइम में जब पूरे पंजाब का 70% हिस्सा उधर आग लगी होगी तो आप खुद हिसाब लगाएं कि स्मोक में वो कैसा कंट्रीब्यूट करेगा। और यही वो धुएं का चंक है जो मेरे ख्याल में मेजर जो रोल प्ले करता है स्मोक के ठहरने में और इसको प्रोलॉन्ग करने में। तो गवर्नमेंट को इसमें किसान को फैसिलिटेट करना चाहिए और मेरे ख्याल में देहातों के अंदर इनको एग्रीकल्चर अफसरों के साथ इनको पटवारी, सरकारी हेडमास्टर, हेल्थ वर्कर और जो गाँव का नंबर आ रहा है इनकी कमेटी बनाएं ताकि वो अपने किसानों को सेंसिटाइज भी करें और उनको डराएं कि यार अगर तुमने अगर कोई फसल में आग लगाई तो हम खुद जो है ना एग्रीकल्चर वालों को बताएंगे कि तुमने आग लगाई है। ठीक है, ठीक है साहिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे तो सूरत हाल ये है कि स्मोग में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास एहतियात के अलावा कोई ऑप्शन रह ही नहीं जाता है। अगर जो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे साथ साजिद साहब शेयर कर रहे थे वो भी अनहेल्दी है और उसको भी रेड में ही शो किया गया है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इनके स्मोक हम देख रहे हैं कि है तो सही एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना भी है लेकिन वो अनहेल्दी है, जो कि एक कहने के मीटर जो उन्होंने बनाया था उसके अंदर वो अनहेल्दी ही डिक्लेयर किया गया है। तो इस हवाले से सिर्फ हम एहतियात कर सकते हैं, जिस तरह मास्क की तो हमारी प्रैक्टिस है ही, आंखों के लिए हम हिफाजत के लिए कर सकते हैं, ग्लासेस लगा सकते हैं, तो इस किस्म की एहतियात गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ऐसी सूरत हाल के अंदर। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।